हाय गाइस, वेलकम टू द पाकिस्तानी फैमिली एंटरटेनमेंट। तो कैसे हैं आप? मेरा नाम है खुरम। मेरा नाम है वजाहत। तो यार सती जी की माता को पता लग जाता है कि भाई ये जो निशान के बाजू में पड़ा है वो शिव जी ने उनको टच किया था तब पड़ा है। लेकिन ऊपर से बोला अब तुमसे शादी कौन करेगा? वही ना, उनको क्योंकि दर्द finally- जी भी बहुत सख्त है, तो ये पता है इस तो चीज में। सच्चाई भी ऊपर से पता लग गई है। लेकिन अब आगे देखते आगे होता है क्या। तो स्टार्ट। बताओ सती, ये चिन्ह कहां से आया? तुम जानती हो इसका अर्थ क्या है? प्रजापति के बनाए हुए इस सभ्य समाज में इसे हीन भाव से देखा जाता है। ये शुरू से ही बनने ये लगी चिन्ह बात है नीचे। अभिशाप और ग्रहण बनकर तुम्हारे जीवन पर छा जाएगा। कौन करेगा तुमसे विवाह? हम क्या कहेंगे सबसे? कौन है हमारी सती? शिव भक्त? ये चिन्ह किसका है? शिव का? ये सुनकर कौन सा ऊंचा कुल तुम्हें अपनी बहू बनाना चाहेगा? अगर उस दिन महादेव जी में और यदि प्रजापति की संपन्नता जिंदा ही न रहे और उनके गौरव को देखकर किसी ने तुमसे विवाह कर भी लिया तो वो विवाह नहीं होगा सती, वो व्यवसाय होगा, व्यवसाय। और व्यवसाय के धरातल पर बनने वाले रिश्ते कितना टॉर्चर कभी सच्चे और सत्य नहीं होते। टॉर्चर तो कम से कम ऐसे विवाह के बाद ना तो तुम्हें पत्नी का सम्मान मिलेगा और ना ही पति का प्रेम। तो आप लोग तो समझ जाओ ना। इसलिए सती, मिटा दो इस चिन्ह को, मिटा दो। अच्छा मिटना है। कैसे मिटेगा? प्रयास किया था माँ, परंतु ये कोशिश चिन्ह की थी। अमिट है। ओहो, कभी ना मिटने फिर तो वाला। तुम्हारा यह अभिशाप भी अमिट है और इसका समाधान केवल प्रजापति ही कर सकते हैं। हो सकता है उनके पास हो, चलो मेरे साथ। क्या हो बताओ? सकता है ना भी कर सके। ध्यान से देखिए ऋषि भृगु, वो दिन कब आएगा जब सारे ब्रह्मांड में ग्रह नक्षत्र शुभ स्थिति में होंगे। मैं ऐसे ही शुभ मुहूर्त में अपनी पुत्री सती का विवाह करना चाहता हूं। वाह, मैं नहीं चाहता हूं कि विवाह के पश्चात मेरी पुत्री सती पर दुख की छाया भी पड़े। ग्रहों का योग बिगड़ चुका है प्रजापति। सती की सारी प्रकार में मतलब निवासी में आती है। अगर कदाचित दुखों ने सारे संसार को छोड़कर हमारे परिवार के साथ नाता जोड़ लिया है। ये देखिए, हाँ ना, ये देख। अरे जाओ, ये क्या देख रहे हो? दर्द जी का गुस्सा बहुत। मार करेंगे। अशुभ, घोर अशुभ। हो ना तो। यदि संसार में मैंने सबसे अधिक किसी को स्नेह किया है तो वो केवल अपनी पुत्री सती को किया है, तो आ गई सारे। और सबसे अधिक यदि किसी ने मुझे दुख दिया है तो वो तुमने दिया है सती। तुमने। परंतु आज का दुख सबसे अधिक दुख है। सब कुछ विस्तार से बताओ। क्या हुआ? बताओ सती। वही मैं बता दें सर, क्या होगा? अगर वापसी ना आती तो फिर इनको फखर एक होता। दुर्घटना थी पिताजी। वसंतोत्सव के समय जो दिन इन लोगों से छुपा लिया था,
जब ना आते ना महादेव तो जंगल भी ना आते। और उसके पश्चात त्रिपुट का ये चिन्ह अमिट हो गया। मेरा विश्वास कीजिए पिताजी, अब मेरे जीवन में शिव या उसके किसी भी चिन्ह का कोई महत्व नहीं। जब उन्हें अपनी आत्मा से ही निकाल दिया तो उनके चिन्ह से मेरा क्या नाता। स्वामी, ये चिन्ह अमिट है, इसे मिटाया नहीं जा सकता स्वामी। ये इसकी त्वचा में समाहित हो चुका है। मिटेगा, देखते हैं। मिट कर रहेगा ये। मैं संसार के सारे वैद्य बुलाऊंगा, उससे इनका उपाय पूछूंगा। नहीं स्वामी, ऐसा करना उचित नहीं होगा। ये बात हमारे परिवार के मान सम्मान और प्रतिष्ठा के साथ जुड़ी हुई है। कदाचित आप ये भूल रहे हैं स्वामी कि हमने आज ही सती के विवाह के लिए प्रस्ताव भिजवाया है। यदि ये बात किसी को पता चल गई तो अनर्थ हो जाएगा स्वामी, अनर्थ हो जाएगा। इसे मिटाना ही पड़ेगा। सब लोग शांत क्यों खड़े हैं? कोई मुझे इसका उपाय बताता क्यों नहीं? उपाय क्या? बताएं कि ये कैसे मिटेगा। इसे मिटाने का एकमात्र उपाय है प्रजापति। कौन सा? उनके पास है। चिन्ह लगी त्वचा को काटकर अलग कर दिया जाए। मतलब कि ये वाली जगह ही काट, या उस स्थान को जला दिया जाए। ये कैसी अमानवीय बातें कर रहे हैं आप? ऐसा कैसे हो सकता है? मैं अपनी पुत्री के साथ ऐसा कदापि नहीं होने दूंगी। मैं भी कदापि ऐसा नहीं चाहूंगा माते प्रसूति, किंतु इसके सिवा कोई उपाय नहीं। आज आपके पास भी कोई उपाय नहीं है ऋषि कश्यप। कहां गया औषधियों का ज्ञान? मैंने अदिति से विवाह के समय आपको औषधियों का स्वामी इसलिए नहीं बनाया था कि संकट के समय आप यूं मौन धारण किए खड़े रहे। ये बोले तो काम खराब हो जाएगा। मुझे हर मूल्य पर हाँ। इस चिन्ह को मिटाने वाली औषधि चाहिए। ऋषि कश्यप जी में वो सती जी के जो साथ आज्ञा ही, प्रजापति, और फिर दूसरे वो दत्त जी के साथ। मैं अवश्य प्रयास करूंगा। कोई अच्छा हल देंगे। और चलेगा। अब इनका तस्वीर करेंगे ना। आज तुझे मिटना ही होगा, मेरे तन पर शिव के किसी भी चिन्ह के लिए सती जी बहुत करो, कोई स्थान नहीं। बहुत सख्त ना। क्या कह रहे हो तुम? ये सत्य है असुरराज, वृश्चिक मारा गया। और प्रजापति दक्ष की पुत्री सती, प्रजापति दक्ष की पुत्री सती अब तक जीवित है। असंभव, असंभव। आज तक वृश्चिक को सौंपा गया प्रत्येक कार्य वृश्चिक ने पूरा किया है। भाई तो आगे खड़े फिर ये कार्य अधूरा छोड़कर कैसे मारा गया वो? आगे माते कैसे?
कोई बात नहीं। यदि वृश्चिक के हाथों सती की मृत्यु नहीं हुई तो इसका अर्थ यह नहीं हुआ कि सती की आयु लंबी हो गई। ओ भाई, सती की मृत्यु तो निश्चित है, निश्चित। एक से नहीं तो दूसरा मार। और इस बार वृश्चिक से भी अधिक बलशाली योद्धा तेरा काल बनकर आ रहा है सती। कौन ज्यादा शक्तिशाली? क्या पता भगवान किसको आवाज? अच्छा, यूसी को आवाज दे रहा है शक्तिशाली। ये कौन है आप? प्रजापति दक्ष की पुत्री सती के रक्त को तुम्हारी और मुझे सती की मृत्यु की प्रतीक्षा है कंटक। सती, अब तुम्हें कोई ले भाई यार, एक तो सती के पिताजी ने भाई देख लिया उनके हाथ पे टैटू। हाँ। और भाई वो भगवान शिव जी को, और भाई उसके बाद जो वो गुस्सा हुए हैं सती जी को, कहता सारा सच बताओ फिर क्या उन्होंने हुआ है? बताया ना एक एक सच। फिर उसके बाद कहते हैं इसको तो मिटना ही होगा। फिर जो ऋषि थे, ऋषि जी उन्होंने कहा कि भाई इसकी त्वचा ये जो पे निशान लगा वो काट दो, और भाई यही इसका उपाय, और तो कोई नहीं। फिर लेकिन दूसरे ऋषि कश्यप जी पे गुस्से हुए, मैंने तुझे सदियों का स्वामी ऐसे ही नहीं बनाया कि आज तुम टाइम आए तो तुम चुप खड़े रहो। वही तो वो अगर कुछ उपाय बताएंगे तो कुछ अच्छा सही बताएंगे। यार जैसे उपाय उनके पास सीधा सीधा है ना, वो उनकी कोई सुनेगा? उनका यही उपाय है कि भगवान शिव जी से इनका विवाह हो सकता और है वो फिर यही वो बोल नहीं रहे। अगर वो बोले ना तो फिर वो यहाँ पे कोई नहीं टिकेगा, क्योंकि सती जी ही बनी उनके लिए। तो और फिर दक्ष जी को भी अच्छा नहीं लगेगा। तो इसलिए वो बोल नहीं रहे हैं भाई। वो कह रहे हैं ना कि चलो भाई मैं अब प्रयास लाजमी करूंगा, जो होता है वो फिर आगे देख लेंगे। भाई बात इधर आती है ना खुराम, अब देख ना वो कर क्या रहे हैं। अब ऋषि कश्यप जी तो जाहिर बात है जो सही है वो सही का साथ देते हैं। वो तो भगवान शिव जी के उनके लिए भाई दिल में तो कोई नफरत, उल्टा प्यार है। लेकिन वही बात है कि दक्ष जी के तो फिर वो इसलिए वो थोड़ा चुप रहते हैं, नहीं तो काम खराब हो। किस तरह माता जी ने जब आगे बताया, ये देखिए जिस तरह आंखें बाहर निकल आई, वो भाई यूं लग रहा था जिस तरह अभी दक्ष जी उड़ा डालेंगे। और दूसरी तरफ तर्क सुन ले भाई, देशी क्या नाम है, देवऋषि जो हैं, किसी को बुलाया उसके भाई उसको मतलब कि आके अब जा सती को मार, और उससे भी बड़ा योद्धा जो था उससे शक्तिशाली यार। मतलब अब क्या करेंगे, ये तो सती की और जान को वो मुसीबत में डाल दिया इन्होंने। वही ना, अब देख रहा है तरकसों ने जो राक्षस पहले भेजा था ये उससे भी ज्यादा, उसके पाँव पे कांटे वाली तारे लगी हुई। हाँ, यानी कि अब जितना ये सती बचती रहेगी ये और प्रयास करता रहेगा मारने की। अंदाजा लगा। अब ये तो और जान खतरे में डल गई है। तो काम तो खराब है, मतलब कि इसको शायद नहीं पता कि उसको भगवान शिव जी ने मारा उस राक्षस को। इनको नहीं पता शायद। तो वही ना, सारी बात। अब आगे देखते आगे होता है कि तेरी वीडियो खत्म करते तो बाय।